नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है अरुण साव ने। युवा मोर्चा ने हल्ला बोल का आयोजन किया था और आपको बता दें कि दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है अरुण साव ने। आपको बता दें कि युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया था, हल्ला बोल मोर्चे का आयोजन किया था युवा मोर्चा ने, और अपने हक में आवाज उठाने के लिए युवाओं का धन्यवाद भी दिया अरुण साव ने। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आंदोलन से कांग्रेस बौखला गई है और हमारे नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो अरुण साव पत्रकारों से मुखातिब हुए और दरअसल बड़े प्रदर्शन पर रिएक्शन भी आया अरुण साव का। युवा अपने हक की लड़ाई के लिए कल आए थे। मैं उन सभी नौजवान साथियों का भी धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए राजधानी में आवाज उठाई। वास्तव में आज छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है और हम सब भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये युवा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहां के युवाओं के साथ जो अन्याय राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में, जन घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद, नौकरी देने के मामले में जन घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बावजूद, और नौकरी देने के आंकड़े जो होर्डिंग में लगे थे और जो विधानसभा में आए, सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है। और छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है, उन्हें रोजगार देने का काम नहीं हो रहा है, वास्तव में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए युवाओं में कल जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से युवा चलकर आए, आप सब लोगों ने देखा कि कैसी ऊर्जा उनमें थी। जिस तरफ भी राजधानी में देखे कल जन सैलाब दिखता था, युवाओं का रैला दिखता था। नारे लगाते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए वे आए थे। और जब तक युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, युवा सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक। देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़ा प्रदर्शन किया था और पुलिस के साथ हुई नोकझोंक पर आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा की। देवव्रत, ये जो बदलाव हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, नेता विपक्ष बदला गया है, उसका ये असर है। बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं, सरकार पर हमले भी जारी हैं। जी, और ये तीखे तेवर इस वक्त बीजेपी को दिखाने भी होंगे, क्योंकि बड़ा बदलाव तो बीजेपी में हुआ ही है, लेकिन चुनाव के लिए केवल 1 साल का वक्त बाकी है। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी करती है। बेरोजगारी का मसला होता है। भले ही सत्ता पक्ष इस पूरे प्रदर्शन को फ्लॉप बता रही हो, कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो प्रदर्शन, जो दावे किए गए थे बीजेपी के द्वारा, वैसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि एक तरह से सरकार के लिए चिंता का विषय हो जाता है कि जब बड़ी तादाद में रायपुर में इतना बड़ा प्रदर्शन होता है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के होता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तेवर में बीजेपी इस वक्त आई है, अगर यही तेवर साल भर तक के जारी रहता है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो सकती
सकती है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो बेरोजगारी को लेकर के लगातार बीजेपी जो है वो सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम मुद्दों को भी दरकिनार कर दे तो एक तरह से ये बीजेपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, जिसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के प्रदेश अध्यक्ष सफल बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, बैरियर लगाए गए, तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि कई बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा बैरियर लगाए गए थे, रोकने के लिए कंटेनर तक लाए गए थे, उसको भी पार करते हुए जो बीजेपी के युवा हैं वो सीएम हाउस तक पहुंचने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर के ये प्रदर्शन जो पूरी तरह से था, बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य ये माना जाना चाहिए कि ये शक्ति प्रदर्शन था, और शक्ति प्रदर्शन में काफी हद तक के बीजेपी सफल भी रही है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है, कांग्रेस के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, और अब यकीन मानिए कि ये तेवर अब बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि बड़े बदलाव के साथ अब बीजेपी आई है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, और इस पूरे उत्साह को बनाने की कोशिश, बड़े बदलाव, नई ऊर्जा और नए टारगेट भी इस लीडरशिप को मिले होंगे देवव्रत, और जाहिर है ये मोमेंटम कोशिश यही होगी कि विधानसभा चुनाव तक तो कम से कम बनाई रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे रायपुर से, ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस से अभद्रता करने का आरोप है और सीएम हाउस घेराव के दौरान अभद्रता का आरोप लगा है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर। 20 से अधिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। सिविल लाइन और कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हल्लाबोल प्रदर्शन किया था, और अब कई जो भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। आरोप है पुलिसकर्मियों से, पुलिस अफसरों से अभद्रता करने का। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हाथापाई मारपीट की घटना वीडियो वायरल हुई थी और कुछ लोगों को चोटें भी आई है। पुलिस के साथ अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सिविल लाइन थाने और कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रदर्शन पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता करने का आरोप है। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। तो दरअसल दोनों ओर से लगातार अब इस प्रदर्शन पर और एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। अब कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। जिस प्रकार की अभद्रता वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, वह सर्वथा अनुचित है। लोकतंत्र में आपको विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करें, आप पुलिस के जवानों के साथ मारपीट करें, आप पत्थरबाजी करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार के लिए महिला पुलिसकर्मियों से, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से हाथ जोड़ के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र से यह साबित हो गया है, यह पार्टी अभद्र अशिष्ट होने के साथ साथ आताताई भी बन चुकी है। और उधर बिलासपुर में कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज चौथा दिन है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम की बिल्डिंग परिसर में बैठे हैं। आज शाम को न्याय रैली निकालेंगे ये। चलिए, तो ये राजनांदगांव से एक और खबर आपको बता दें। राजनांदगांव में बैठक शुरू होते ही जमकर हंगामा हो गया। दरअसल कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी के पार्षद को थप्पड़ मार दिया था। संतोष पिल्ले ने गगन आइच को थप्पड़ मार दिया था, और इसी के बाद ये हंगामा शुरू हो गया। आइच टाउन हॉल में सामान्य सभा चल रही थी, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। बैठक शुरू होते ही जमकर हंगामा परवान चढ़ने लगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, राजनांदगांव से ये तस्वीरें हैं। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में कर्मचारियों की हड़ताल जारी। हड़ताल का आज चौथा दिन है और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम की बिल्डिंग परिसर में बैठे हैं। आज शाम को न्याय रैली निकालेंगे ये कर्मचारी। तो कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है। बिलासपुर से ये खबर है।
जहां हड़ताल का आज चौथा दिन है इन कर्मचारियों का और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम की बिल्डिंग परिसर में ही बैठे हुए हैं। जहां पानी कम था। साथियों, ये और बिलासपुर से खबर, एक साथ मिले स्वाइन फ्लू के 6 मरीज। निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। मृतक मरीज जांजगीर चांपा का रहने वाला था। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और बिलासपुर के बाद अगली खबर का रुख करेंगे दुर्ग से। ये बड़ी खबर है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के फिनाले का आगाज। देश भर में 75 सेंटरों पर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। दुर्ग बीआईटी कॉलेज में देश भर की 24 टीमें शामिल हैं। इनोवेशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और 29 अगस्त तक यह आयोजन होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।